रखते हैं वो सब गलत है। वे सब भड़काने के लिए अपने बिहार में मांस लाना ही। नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री जी, अभी जनगणना उन्होंने जातिवाद। सुमन न्यूज़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामघरवा में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगत नारायण जी। और आपको बता दें कि ये एक यूट्यूब भी चलाते हैं और साथ ही साथ धर्म से संबंधित वीडियो भी डालते हैं, और यही धर्म के ऊपर हम वार्तालाप करेंगे इनसे कि धर्म क्या है, और इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे आज के ऊपर। तो आइए जानते हैं इनसे। स्वागत है सर आपके हमारे सुमन न्यूज़ में। धन्यवाद आपका सुमन जी। आपने पूछा धर्म क्या है ना जी। तो धर्म वास्तव में मानवता जो है ना, मानवता धर्म वही धर्म है। मानवता से बढ़ के कोई धर्म ही नहीं है। हम कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर बन जाते हैं, लेकिन उनका वो धर्म है ही नहीं। उनका धर्म कोई अल्लाह है, चाहे ईश्वर है या कोई भी जीसस हो, तो सब मानवता धर्म को ही मानेंगे। अगर जीसस आ जाए या पैगंबर आ जाए, रसूल आ जाए सामने, तो किसी धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते हैं किसी को, है ना, क्योंकि उनको मानवता दिखाई देगी। अगर ईश्वर ने पूरा सृष्टि की रचना की है, ठीक है, तो पूरा मानव जाति ही उनका अपना होगा। अगर अल्लाह ने सृष्टि की रचना की है तो पूरा मानव जाति ही उनका ही है। लेकिन आज क्या है, आज धर्म के लिए कट्टरपंथी बन जा रहे हैं लोग, किसी को सरतन से जुदा कर दिया जा रहा है। ये सब अधर्म है, धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर वे लोग अधर्म कर रहे हैं और उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर, अल्लाह या गॉड क्या चाहते हैं। लेकिन सर आपसे एक और सवाल है, जो कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म कहना सही है या सनातन धर्म कहना सही है। मेरा कहना है कि मानव धर्म करना ही सही है, क्योंकि मानव जो है ना, मानव धर्म सब धर्म से ऊंचा है। क्या आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि मानव धर्म होता क्या है? मानव धर्म होता है अपना कर्म। कोई जैसे मानव धर्म अपना कर्म है, ठीक है। जैसे कोई अपना किसी धर्म के लिए, ठीक है, किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो धर्म है, जो मानव के साथ कोई भी चीज़ गलत कर रहा है, वो धर्म नहीं है। लेकिन सर आपसे हम एक और सवाल करें कि अभी देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे इंडोनेशिया है, वो एक इस्लामिक कंट्री है, और जो भारत है वो अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, फिर से सिख भी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, लेकिन ये चारों लोग रहते हैं। लेकिन क्या अभी आपको पता होना चाहिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो हैं, वो अभी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये संपूर्ण सृष्टि जब है ना, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, अन्य ग्रह सब हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। कोई विशेष, आप बताइए, आप छोटे से भाग को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, सूर्य को किस भाग को आप मतलब सनातन का बताएंगे? संपूर्ण सूर्य सनातन का है ना, संपूर्ण आकाश मंडल सूर्य सनातन का है, संपूर्ण सृष्टि सनातन का है। ये छोटा सा भाग को आप लेकर राजनीति करेंगे, ठीक है, तो ये गलत बात है। मैं सभी राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी मतलब ऐसी बातें को नेगलेक्ट करें जो मानव के हित में नहीं है। और संपूर्ण ब्रह्मांड सनातनियों का है, जो सदा से चलता आ रहा है, वही सनातन धर्म है, ठीक है। हम लोग हिंदू हैं, वास्तव में हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग सनातन है, उसको धर्म को धारण करते हैं, उसी को जो सदा से चलता आ रहा है उसी को हम लोग धारण कर रहे हैं, वही है सनातन धर्म। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पॉलिटिक्स जो होता है वो धर्म के ऊपर ही करता है लोग। कुछ लोग मुस्लिम, कुछ लोग अपना ईसाई, तो कुछ लोग हिंदू। क्या ये जो करता है लोग, ये सही है या गलत है? ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिक, कोई हमारा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी हो, वे प्रधानमंत्री सबका है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, सभी मानव जाति के है। ये नहीं कि किसी हिंदू के लिए है या कोई मुसलमान के लिए है, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री जी, अभी जनगणना उन्होंने जातिवाद पर किया हुआ है।
ये क्या है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? आने वाले दिन में यही उप जातियों पर जनगणना होना चालू होगी। आप लिख कर रख लीजिएगा, ये दिन आएगी फिर कि उप जाति पर भी जनगणना होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव जनगणना, जन की गणना यानी जनसंख्या उसको करते हैं ना, माने उसको गिनती होना चाहिए कि कितना जनसंख्या है। लेकिन आप धर्म जाति के नाम पर कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, ये तो बहुत गलत है। लेकिन सर आपसे एक और सवाल है कि बहुत सारे जैसे हिंदू धर्म है तो बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म अपनाते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, कुछ लोग जैन धर्म अपना लेते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ऐसा क्यों सर? क्या ये सही है या गलत है? कुछ लोग क्या होता है कि पैसा के मोह दिखाकर, आप सुनते होंगे हमारे गांव या समाज में कुछ लोग पैसा का मोह दिखा के कोई ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। ऐसा क्यों सर? ये सही है या गलत है सर? सर सबसे बड़ी बात है कि जब द्वापर युग का अंत हुआ था, ठीक है, द्वापर युग का अंत हुआ था, उसके बाद नया नया जब कलयुग का आरंभ हुआ, उस समय नया नया धर्म का प्रचलन बढ़ने लगा। ठीक है, किसी ने द्वापर युग के अंत में ही भविष्यवाणी कर दिया कि किसी विशेष व्यक्ति के वंशज में भगवान का अवतार होगा। जब धर्म का ह्रास होने लगेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो वो आएंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सारे लोग अपने अपने धर्म बनाने के लिए अडिग हो गए। कोई उस समय तो सिर्फ सनातन धर्म था, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। ठीक है, तो कोई मुस्लिम धर्म बनाया, कोई ईसाई धर्म बनाया, कोई बनाया, कोई धर्म बनाया, कोई धर्म बनाया। ठीक है, अब यह समस्या है कि वो व्यक्ति जो जिसमें भविष्यवाणी किया गया था कि वो व्यक्ति आएंगे जो धर्म ह्रास होगा, कि आएंगे फिर धर्म की स्थापना करेंगे, वो व्यक्ति आज किस धर्म में है कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता वो अभी किस धर्म में है। अगर ईसाई में है, ठीक है, तो वो पूरा मानव को अपना, कोई कहता है कि ईसाई हमारा मसीहा आएंगे और संपूर्ण विश्व को ईसाई स्थान बना देंगे। मुसलमान कहता है कि मेरा रसूल आएंगे और संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को ईसाई मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, पूरा विश्व को। ठीक है, मुस्लिम धर्म की स्थापना करेंगे। उसी तरह हिंदू कहता है कि उनका कोई अवतारी पुरुष आएंगे और संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों सत्य बोल रहे हैं। इसमें एक रहस्य है, गूढ़ रहस्य है कि ये समस्या है कि वो व्यक्ति जिसके वंशज में भविष्यवाणी किया गया था कि उनके वंशज में कोई अवतारी पुरुष आएंगे, वो किस धर्म में है अभी, या मुस्लिम में है, हिंदू में है, ईसाई में है, कोई नहीं जानता है। जितना भी धर्मगुरु धर्म को लेकर के अपना बात रखते हैं वो सब गलत है। वे सब भड़काने के लिए, अपना राजनीति करने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। वो धर्म के मार्ग पर नहीं है, सब अधर्म के मार्ग पर है। सारे धर्मगुरु किसी भी धर्म के हो, सब अधर्म के मार्ग पे है, कोई धर्म के मार्ग पे नहीं है। और बात रहा धर्म परिवर्तन करने का, धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं है। हम जिस धर्म में हैं उसी धर्म के हिसाब से अपना अच्छे कार्य करें। किसी भी धर्म के चश्मे से किसी को नहीं देखे। सब मानव धर्म है। यहाँ तक कि जीव जंतु में भी प्राण है, उसके अंदर भी ईश्वर का वास करते हैं, ईश्वर उसमें रहते हैं। मानव के आत्मा क्या है? ईश्वर ही है। और यहाँ तक कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे जैसे जीसस हो। जैसे बताया है कि जीव जंतु में प्राण होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर कि हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत लोग बलिदान भी देते हैं, बलि भी देते हैं। जैसे बकरी का हो गया, बहुत सारे मतलब जंतु का किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों सर? ये सही है या गलत है सर? ये वैसे क्या बोले ना, हिंदू समाज, सनातन धर्म एक लालची धर्म है। ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने भगवान को भी बेच सकता है, भगवान का भी अपमान कर रहा है, शायद उसको ये पता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि, मानव जाति के साथ साथ जीव जंतु ईश्वर का ही देन है। वो ईश्वर का, हम लोग सब के सब ईश्वर के ही संतान है, चाहे हम मानव जाति हो या चाहे जीव जंतु। आप उसी जीव जंतु को अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है, ये महापाप है। वो कभी आप कहते हैं धर्म कर रहे हैं, नहीं, धर्म नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। अब ये कोई कहता है कि बलिदान क्या है? बलिदान मैं बताना चाहूँगा, बलिदान क्या है। राजा बलि हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार में उनसे दान मांगा तो उन्होंने सब 3 पग में पूरा पृथ्वी क्या क्या नाप लिए। ठीक है, वो बलि दान दिया। ठीक है, उसी को कहते हैं बलि के द्वारा दिया गया दान, वही बलिदान है। लेकिन आज क्या है, बलिदान का अर्थ बदल गया है। किसी जीव का जाके मंदिर में कत्ल कर दो, क्या है, वही बलिदान हो गया है। लेकिन वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
कोई भी धर्मगुरु इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब धर्मगुरु को मैं टारगेट करना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ अधर्म कर रहे हैं और अपने व्यापार का चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो क्या इस पे गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए बलिदान के ऊपर या नहीं लगानी चाहिए? सुमन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई फिल्म शूटिंग होता है जिसमें जानवर रहता है, ठीक है, या कोई सिगरेट पीता है तो उसमें लिखा हुआ था, चेतावनी लिखा हुआ था, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, या शराब पीता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कुछ एक दो फिल्म में ऐसा देखा हूँ जिसमें जानवरों का शूटिंग उसमें होता है, जानवर रहते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि नीचे ये जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया है। वो सरकार को दिखाई देता है, लेकिन ये सरकार को दिखाई नहीं देता। इतना ही हत्याएं हो रही है, जीव हत्याएं हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस पर एकदम रोक लगनी चाहिए। आपसे एक और सवाल है, आपको पता है कि सर बहुत सारे हिंदू धर्म में कुछ जो फेस्टिवल पे बहुत सारे धर्म में देखते हैं कि कुछ लोग मांसाहारी सेवन करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी सेवन करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मांसाहारी कोई भोजन ही है नहीं है। मांस कहाँ से प्राप्त होता है? किसी की हत्या करके ही मांस प्राप्त होता है, यानी हत्या करना ही उचित नहीं है, तो मांस खाना ही गलत है, ठीक है। और रहा बात हिंदू त्योहारों में, जैसे होली में, ठीक है, बहुत सारे त्यौहार है जहाँ हिंदू के त्यौहार की बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं ये मांस, कहाँ से आया? ये हिंदू के त्यौहार में मांस लाना ही अधर्म है, ये गलत है। हिंदू के पर्व में किसी की हत्या करके, किसी जीव का हत्या करके मांस खाना, ये हिंदू का त्यौहार हो ही नहीं सकता। और दूसरी नंबर बात है, आज देखिए शादी विवाह में क्या हो रहा है, आज धर्म के फैशन के नाम पर क्या हो रहा है। अब अपने आप मतलब शादी ब्याह हो रहा है, बहुत सारे जीव का हत्याएं हो रही है, ठीक है। शादी क्या है? शादी दो आत्माओं का मिलन है, वो ईश्वरीय वरदान है जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक परंपरा है। उस परिस्थिति में, ठीक है, जीव का हत्या हो रहा है, प्राण निकाला जा रहा है, उसको काट करके प्राण निकाल करके उसका मांस बनाकर परोसा जा रहा है। ये क्या उचित है? ये नहीं उचित है, ये सरासर गलत है। ये कोई भी धर्मगुरु या कोई भी सरकार इसको रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? ये मांस कभी भोजन नहीं हो सकता। हम लोग पढ़ाया गया है भोजन, मांसाहारी भोजन, ये भोजन है ही नहीं, ये तो अधर्म है, ये गलत है। जैसे कि अभी आप बताए हैं, ये तो सनातन धर्म में ही बताएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, हिंदू में भी खिलाए जाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम में भी खिलाते हैं, कुछ लोग ईसाइयों में भी खिलाते हैं। क्या ये सही है या गलत? देखिए, इसको धर्म के मैंने तरीक़ा से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगर ईसाई खिलाते हैं, मांसाहार खिलाते हैं या खाते हैं, चाहे मुस्लिम खिलाते हैं अपने मतलब त्यौहार में, शादी विवाह में, ये गलत है। क्योंकि अगर वो रसूल से एकदम प्रेम करते हैं, अगर रसूल के सिद्धांतों का पालन करते हैं, ठीक है, तो ये कार्य कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा जो है ना, वही रसूल है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है। क्योंकि उसके अंदर, जीव के अंदर भी आत्मा है, यानी उसके अंदर भी रसूल है। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज के धर्मगुरु इसके खिलाफ ही कहते हैं। और क्वेश्चन है सर कि आपको पता होना चाहिए सर कि देख रहे हैं कि सर हमारे हिंदू समाज में सर हर एक जगह पूजा पाठ होता है, सर ये गलत है या सही है सर? देखिए, पूजा करना तो अच्छी बात है, ठीक है, पूजा करना चाहिए, ठीक है, पूजा तो हृदय से किया जाता है। दूसरी नंबर बात है, हम दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में या सरस्वती पूजा में हम मूर्ति बनाते हैं मिट्टी का, उसमें भव्य पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ईश्वर हर कण कण में ईश्वर की बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम उसको ले जाकर किसी नदी में, तालाब में विसर्जन कर देते हैं। ये अपमान करना है, ईश्वर का अपमान करना है। ईश्वर को विसर्जित नहीं किया जा सकता। अब कोई कहता है कि साल भर सरस्वती माता साल भर पर आती है, विद्या देकर जाती है। गणपति बाबा मोरया अगले साल तू जल्दी आ, गणपति बाबा मोरया अगले साल तू जल्दी आ, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि गणपति बाबा मोरया हर जगह है। गणपति बाबा, दुर्गा जी 7 दिन 365 दिन मतलब हमेशा है, 365 दिन है। ये नहीं है कि हाँ ये दुर्गा पूजा आया उसी समय दुर्गा जी है, नहीं, वो हमेशा के लिए है। जहाँ मूर्ति हम बनाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ मंदिर बनाएं। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप चयनित करें, जगह चयनित करें, वहाँ छोटा मोटा ही मंदिर बनाएं, ठीक है, उसको पूजा करें। फिर अगले साल उसको फिर भव्य बनाएं। आने वाले दिन में 4 साल 5 साल में वो भव्य रूप से मंदिर तैयार होगा जहाँ साल भर पूजा होगा, ठीक है। ये तो गलत है कि हम पूजा करते हैं साल में एक बार और ले जाकर उसको विसर्जित कर देते हैं और उसके बाद सब भक्ति चला गया, समाप्त हो गया भक्ति, है ना।
तो इसको समाप्त करने के लिए कम से कम एक दिन में लाखों मंदिर तैयार हो जाएंगे इस देश में, दुनिया में। और हर साल सालों भर लोग पूजा अर्चना भी करेंगे, ईश्वर का अपमान भी नहीं होगा। चलिए सर, आपसे सर एक और क्वेश्चन है सर कि आप देख सकते हैं कि सर जैसे सरस्वती पूजा हुआ या दशहरा पूजा हुआ, इन सारे पूजा में आप देखते हैं कि सर उसमें अश्लील भोजपुरी गाना बजाए जाते हैं, ना कि ज़्यादातर भक्ति गाना ना बजाकर ज़्यादातर अश्लील गाना ही बजाए जाते हैं। लेकिन क्या सर ये सही है या गलत है सर? और उन लोगों का ऐसा मानना भी होता है कि गाना बजाने से भगवान खुश भी होते हैं। क्या सर ये गलत है या सही है सर? देखिए, गाना बजाने से भगवान खुश होना नहीं खुश होना ये तो अलग बात है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, जो अश्लीलता परोस रहे हैं पूजा पाठ के नाम पर, ये बहुत गलत है। ठीक है, इसको पूजा पाठ नहीं कहा जा सकता। ये तो पाप है। आप अश्लील गाना बजाते हो, ठीक है, और ये यहाँ तक कि इतना डीजे इतना तेज आवाज़ में बजाया जाता है, किसी का हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है, क्या भगवान जो है, क्या वो किसके लिए बजाया जाता है? भगवान के लिए कि खुद के लिए? वो खुद के लिए बजाया जा रहा है, भगवान के लिए नहीं बजाया है। भगवान बहरा नहीं है, उनको सुनाई देता। आप अंदर दिल के अंदर भी बोलेंगे ना तो उनको सुनाई देता है। आप आत्मा ही को ही भगवान जान सकते हैं। लेकिन आप डीजे बता रहे इतना तेज, किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, किसी कोई छोटा सा बच्चा है किसी घर में आसपास बजाया जा रहा है, डीजे बजा रहा है, कितना परेशान होता होगा, अगल बगल के लोग कितना परेशान होता है, ये किसी को नहीं पता होता है। ये सब पाप कर रहे हैं, ये धर्म नहीं कर रहे हैं, ये पूजा नहीं कर रहा है, ये पूजा के नाम पर पाप कर रहे हैं। ये बात का ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को, हर पूजा पाठ करने वाले लोगों को। लेकिन सर आपको पता होना चाहिए कि सर जैसे कि आप देखते ही हैं सर कि भाषान के जब समय होता है सर, तो वहाँ पे कुछ लोग जैसे सरस्वती पूजा में ही देख सकते हैं कि सर बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो दारू पी लेते हैं और उसके बाद नाचते हुए धूम धमाका से जाता है लोग और भाषान करने। लेकिन सर पहले के ज़माना में क्या हुआ करता था सर कि जब यहाँ से सरस्वती पूजा का पहले हुआ करता था, पहले भाषान होता था, तो जैसे ही जब सरस्वती माता को विदाई होने की बारी आती थी तो सारे लोग रोना शुरू कर देते थे, पूरे उदासीन से विदा करते थे। लेकिन आज के डेट में देखते हैं सर कि जब भाषान होता है तो बहुत ही खुशी के साथ भाषान करता है लोग। क्या सर इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, भसान की विसर्जन की बात है ना, भसान जो करने जाते हैं ना नदी में तालाब में, ये होना ही नहीं चाहिए। भसान होना ही नहीं चाहिए। मेरे विचार से भसान होना ही सबसे बड़ा पाप है। आप इतना भव्य रूप से पूजा पाठ करते हो, इतना मतलब क्या श्रद्धा से पूजा करते हो, वो श्रद्धा 2 दिन में क्यों समाप्त हो जाती है? जब भसान होता है उस समय उसके बाद से समाप्त हो जाती है। यानी ये सबसे बड़ा कारण क्या है? भसान होना ही नहीं चाहिए। आप उसको मंदिर के रूप तैयार करो, मंदिर बनाओ उसको, ठीक है। जहाँ पूजा हो सबसे पहले आप किसी मेटल का या पत्थर का या किसी धातु का मूर्ति बनाओ, उसका पूजा करो और उसको मंदिर के रूप दो। हर साल पूजा करो, हर 365 दिन उसमें पूजा हो। ये भसान वाला सवाल ही नहीं आता। ये तो अपमान है, ये ईश्वर का अपमान है। भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, 365 दिन है। ये नहीं कि साल में एक बार 2 दिन 4 दिन के लिए आए और फिर चले गए और फिर इंसान 2 दिन के लिए भक्तिमय हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? फिर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसा भसान होना ही नहीं चाहिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, मंदिर तैयार करें, दुर्गा पूजा में मंदिर तैयार करें, जो जहाँ सालों भर पूजा हो। हाँ, भव्य पूजा करें। आप दशहरा में पूजा करते हैं तो भव्य पूजा करें, साल भर आएंगे, लेकिन 365 दिन पूजा होंगे जो नॉर्मल मंदिरों में पूजा हुआ करते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सर विसर्जन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर कि ये बहुत दिनों से परंपरा ये चलती आ रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं सर विसर्जन होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? देखिए, विसर्जन करना, ईश्वर का विसर्जन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, हर जगह है। और आप शायद जानते नहीं हैं कि आप जहाँ ईश्वर का चरण पड़ जाता है तो वो चरण पादुका बन जाता है। चरण पादुका बन जाता है, उससे हम पूजा करते हैं, लाखों सालों से उसको चरण पादुका पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन जिसको हम मूर्ति में भगवान मानकर पूजा करते हैं, उसी मूर्ति को फिर ले जाकर के भसान कर देते हैं। उसीलिए भसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ ईश्वर आ गए, आप ईश्वर मानकर उसको पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको ईश्वर मानिए ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ईश्वर है, आज पूजा है तो ईश्वर है, कल चले गए वहाँ से मूर्ति में से निकल गए? नहीं, ईश्वर तो हर जगह है, उस मूर्ति में भी है और हर जगह इंसान में भी है, हर कण कण में ईश्वर है। एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सर कि बहुत सारा गौ हत्या भी हो रहा है सर, क्या ये सही है या गलत है सर? देखिए, गौ हत्या, हम लोग हिंदू समाज ने गौ को एक टाइटल दे दिया गया है, गौ के साथ गौ हत्या।
जैसे किसी का नाम कुछ होता है, उसके नाम, जैसे मेरा नाम जगत नारायण गुप्ता हुआ, ठीक है, तो मैं अपना टाइटल, क्या कोई पूछेगा क्या नाम है आपका, तो मैं कहूँगा जगत नारायण गुप्ता, ठीक है। लेकिन वैसे ही क्या हुआ, गौ के साथ गौ हत्या एक टाइटल जुड़ गया है, ठीक है। ये गौ हत्या का टाइटल होना ही नहीं चाहिए। आप जीव हत्या बोल सकते हो, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। ये गौ का अपमान है। गौ हत्या टाइटल देना, गौ के साथ टाइटल देना, ये जीव का माने क्या बोलते हैं, ये गौ का अपमान है। गौ हमारी माता है और उसका अपमान है, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको, ठीक है। आप गौ हत्या नहीं बोले, आप जीव हत्या बंद करो, ये बोल सकते हैं। यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं सर इस वीडियो को। लेकिन सर समाप्त करने से पहले हम आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे सर। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सारे लोग देखेंगे तो कुछ लोग अपने मन में गलत विचार रखेंगे कि ये धर्म के ऊपर या अधर्म के ऊपर बात कर रहा है। तो सर इस पर आप कुछ करना चाहेंगे हमारे व्यूअर को जो कि कुछ गलत विचार करेंगे उनके लिए? देखिए सुमन जी, जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है ना, ठीक है, इस चीज़ को गलत समझेगा ही नहीं। अगर कोई भी धर्म के लोग हो, अगर उसके अंदर मानवता जीवित है तो इसको अच्छा ही कहेगा। जो भी हो रहा है, जो भी, ये मेरा अपना विचार भी है, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा विचार है, अगर सबको अच्छा लगेगा अगर उसके अंदर मानवता है, बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।